मैं अपना इंट्रो दूंगी क्योंकि काफी लोग आज नए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, अभी मैं आप लोगों को सबको म्यूट कर रही हूँ वापस एक बार, क्योंकि मैंने किया था, कोई वापस हो गए। थोड़ा जोश से बोलो। So I'm Dr. Mayuri Lahoti. I'm MD homeopath, then doing diploma in nutrition, and after that naturopathy and diploma in yoga. So today I'm going to take here a beautiful session of immunity boosting. So this is not only a lot of things we read on Facebook and different messages, but here I am going to tell you a very simple yoga, because these yogic practices anybody can do in any age, like 70s, 80s, anybody can do this yogic practice. Okay, and that too with sitting. Some practices are there which are you have to get up and do, but still these are very nice things to activate your lymphatic system. So are you hearing me? आपको सुनाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे चाहे बहुत सारी चीजें हमारे पास हो खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे यहाँ पे सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि किसी की इम्यूनिटी अच्छी और किसी की नहीं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का एब्सॉर्प्शन रेट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आता है आपकी प्रकृति, मतलब वात, पित्त और कफ। ये अगर आयुर्वेदा के अनुसार सोचा जाए तो। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है ना? एक मिनट में एसी बंद कर देती हूँ। और अगर आप लोग मेडिकली भी, साइंटिफिकली भी अगर देखेंगे तो जैसे एटमॉस्फेयर में 72% ये जो है, मतलब जमीन जो है उसमें पानी है। ओके, बाद में 12% से बोले छे पानी હવે એને ડિસ્ટર્બ કોણ કરે क्यों ना श्रेया आईडी एक्सेप्ट करो। आप लोग प्लीज खुद को अनम्यूट ना करें क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया है। ठीक है, चलिए। तो 72% पानी है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब पूरे धरती पर। ठीक है, 12% એને ખાઓ એનું જ હેંગ થઈ ગયું ना ना मैडम श्रेया वाले आईडी एक्सेप्ट करिए ना। हाँ, एक्चुअली क्या बोलूं आप एडमिट कर रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग म्यूट ही रहिए क्योंकि बाकी के लोगों को सुनाई नहीं देता है। हाँ, અહીંયાથી કેમ लॉग आउट करन दो? अगर आपको कुछ बात करनी ठीक है, मैंने अभी आप म्यूट किया है और आप लोगों को अगर कुछ है तो आप चैट कीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो 5 एलिमेंट्स आपको पता है, सभी लोगों को हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं। पंचतत्व है ना, सभी को मालूम है पंचतत्व। तो जैसे एटमॉस्फेयर में पंचतत्व होते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी होते हैं। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कि अगर समझो हमारे शरीर में 72% वाटर है, 12% सिर्फ धरती तत्व है। मतलब क्या धरती तत्व बोले तो क्या, ये जो फिंगर है इसमें हमारा धरती तत्व है ना, अर्थ है। और अगर 6% एयर है, 4% हमारे शरीर में ये है सन की मात्रा है, मतलब अग्नि है। तो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? अल्टीमेटली हम लोगों ने पानी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग 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 तो करना ही है, क्योंकि ये कैसे प्रोसेस है, लेन देन वाली प्रोसेस है। पर पानी इतना इंपॉर्टेंट है, 72% है। अगर समझो एग्जाम में अगर वाटर चैप्टर अगर 72% पे और बाकी के सारे 12, 6 ऐसे मार्क्स है, तो हम लोग तो ज्यादा प्रिपरेशन वाटर चैप्टर का ही करके जाएंगे ना, ताकि हम लोग पास भी हो जाएंगे एक ही चैप्टर किया तो मुझे सिर्फ इसमें से ये कहना है कि आपके अगर पंचतत्व, आपके शरीर के अगर 5 एलिमेंट्स अगर अच्छे हैं, तो ही आप जो खाएंगे पिएंगे जो भी करेंगे, इवन योगा करेंगे, तो आपको एब्सॉर्प्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी तत्व ज्यादा हो गया है तो हमारे बाकी के तत्व कम हो जाते हैं। जैसे अगर वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो हवा आना कम हो जाता है ना। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्रकृति कौन सी है, इसके ऊपर आपका एब्सॉर्प्शन डिपेंड। ठीक है, ये एक बात। दूसरा, सबसे पहले आप सभी लोग सिट स्ट्रेट, सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, बोले तो बिल्कुल स्ट्रेट। चलिए स्ट्रेट बैठे, वेरी गुड वेरी गुड। शोल्डर्स को रिलैक्स करें पीछे की तरफ। देखिए और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलनी है आप लोगों को कि हमारा जो ग्रोथ हुआ है ब्रेन का, वो ओनली बिकॉज कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हुई है। तो आप अगर 10 मिनट भी आप सीधे बैठ जाते हैं तो यू आर डूइंग योगा। प्लीज आप मुड़ के मत बैठिए प्लीज। अभी मैं जितना भी बोलूंगी ना, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे मत चले जाना, है ना। सुनते सुनते आप लोग थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाते हो, बट डोंट डू लाइक दिस। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इम्यूनिटी? ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड सब लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आपके विटामिन अच्छे आपके शरीर में, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा है। एक्चुअल में है क्या कि आपका WBC काउंट, मतलब क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपके इसको कोई भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए लगते हैं, वो अगर ठीक है आपके शरीर में तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये कहाँ पे रहते हैं? एक मटेरियल होता है लिम्फ करके, जैसे ब्लड है वैसे लिम्फ है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट स्किन कलर का मटेरियल होता है, ये वाटरी होता है वो। ठीक है, अब होता क्या है कि उसके जैसे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पूरे शरीर में पंप है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लिम्फ नोड्स को सर्कुलेट करने के लिए कोई हार्ट नहीं है ना। उसको मूव करने के लिए आपको क्या भगवान ने क्या किया है, जगह जगह पे चैनल्स बना दिए, ताकि अगर समझो वो चैनल्स को एक्टिवेट कर दो तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका मूवमेंट होगा और वो जो लिम्फ है पूरे बॉडी में घूमेगा। तो लिम्फ को हमको बॉडी में घुमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चैनल्स को हमको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आज हमने ये सेशन रखा है कि आपके जगह जगह पे लिम्फ नोड्स जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे तो उनका काम शुरू हो जाएगा, लिम्फ को आपके शरीर में हर जगह पे पहुंच पाए, और फिर आपकी इम्यूनिटी एकदम, ना कि सिर्फ ये कोरोना के लिए, आप कौन से भी डिसीज को इम्यूनाइज हो जाओ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं। पहले हम लोग सिंपल सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले हमारे शरीर में इम्यूनिटी की जगह, मतलब जो लिम्फ नोड्स है, मतलब जो इम्यूनिटी का जो एक क्या बोलते हैं ना, एक बंच है, जैसे ग्रेप्स के जैसे बंच रहता है ना, वैसे वो कहाँ पे है, वो है टॉन्सिल्स में, यहाँ दोनों जगह है ना, बोथ साइड्स।
ओके अब काफी बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन आया, हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि गला पकड़ लेता है, टॉन्सिल्स पे इन्फ्लेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिस टॉन्सिल्स एक्ट एज अ prevention to enter the infection inside, है ना, like they are like soldiers standing on the door of our entry, so they fight with the infection, but if they are if they can't fight with them then they inflame, है ना, थक जाएंगे तो फिर वो इन्फ्लेम हो जाएंगे या फिर मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो काफी बार क्या होता है कि हम लोग वो जो टॉन्सिल्स है उसको एक दो बार ट्रीट कर लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद काफी बार मैंने देखा है कि टॉन्सिलेक्टोमी कर डालते हैं क्योंकि बार बार इन्फेक्शन इज नॉट गुड। Then doctor told that remove that tonsil, there is no use, again and again you are landing into the infection. Okay, but don't do this. Try to preserve your tonsils because these all are क्या है कि आपकी इम्यूनिटी के एक वो बंचेस है। तो टू एक्टिवेट दैट टॉन्सिल्स इम्यूनिटी lymph nodes, there are two things, okay, two channels like in front of your ears, like here, and back of the ear. So you are going to rub your ears in front and back, so 10 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. In front also 10 times, please. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. So एक्टिवेशन ऑफ टॉन्सिल्स, यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, उनका एक्टिवेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता है सेकेंड टॉन्सिल को एक्टिवेट करने के लिए पिंच दिस ईयर लोब्स, ओके, पुल अप पुल अप पुल अप पुल अप पुल अप, 6 7 8 9 10, अच्छा खींचिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। वेरी नाइस। देखिए गर्मी आ गई होगी आपके कानों में, है ना, तो ऐसे यहाँ पे बहुत अच्छा गर्म लगता है, तो ये एक्टिवेशन हो गया आपके टॉन्सिल्स के लिम्फ नोड्स का। अब सेकंड लिम्फ नोड्स आर इन योर नेक, हियर। देखिए जब भी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको चेक करते हैं यहाँ पे whether there is any lymph node swelling like this, है ना, on both the sides. If you observe, okay, so whenever there is infection, then there is swelling of that lymph nodes because they are fighting with the infection, no, so they become a swell. Okay, so now to activate this neck, okay, neck lymph nodes, we are going to inhale and pull our shoulders up to your earlobe. Inhalation, pull pull, hold 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 hold, and exhale and push down, push down, more down. Again one time, inhale, up, try to touch your earlobe. This is in inhalation. Do it again one time, and then exhale, down. And now for 30 seconds you are going to pump your shoulder to activate your neck lymph nodes. Normal breathing, 3 4 30 seconds. I'm going to count. Pump, come on, pump, everyone pump. Don't stop. I'm going to tell you to stop, then only to stop. Do it, last 15 seconds. Last 10 seconds. Last 5 4 3 2
1. Well done. Very good. Very good. Now exhale, little bit exhale through mouth. Very good. Okay. Next one is next lymph nodes are in. See, lymph nodes are always like in round shape. Whenever you feel there, you can feel the lymph nodes in your neck or in your axilla. So next one is in axilla. Before that, we have to do second for neck activation. One we are doing this one, and second one is inhale and turn your neck on all the sides. Inhale, hold the inhalation, and your neck should be in right side completely, and hold the inhalation. Your chin should be in a line of your shoulder, and then exhale in middle. Again one time, inhale. Try to be on a straight line of your shoulder. Hold the inhalation and exhale. Now again inhale and try to touch your earlobe. Don't pull your shoulder. Try to touch your earlobe. And exhale middle. Another side, inhale. Hold the inhalation please. And exhale. Now inhale. Your chin parallel to the ceiling. And exhale. If anybody is having neck pain, then don't touch your chin to the chest. Only you have to squeeze your throat and relax. Now circular motion, clockwise and anti-clockwise. Josna, please sit straight. Josna, please sit straight. Okay. With inhalation, you have to go back like this, like this, like this, like this, and exhale front. Inhale. Now anti-clockwise. Inhale back, exhale front. Very good. Now third lymph node is in your axilla. So now hold your hands like this. Hold your hands like this. And put your hands behind your neck. Very good. And pull it with inhalation. Pull it with inhalation. Your elbow should be in a line of your shoulder. If it is down, then it is good, but it should be up to at least shoulder line. Okay. You are in inhale position. And now exhale middle. Very nice. Now again inhale. Move your hand more down. Pull your hand more down and exhale. One more time. Inhale. Exhale. Again one more time. Inhale. And exhale. Very nice. Very good. So every lymph nodes, there is two asanas. Okay. And this is sitting asana, Sukshma Vyayam. Okay. Now again for axilla lymph nodes, you have to do Abhyut Pranayam. Okay. So everyone knows Abhyut Pranayam, but still I am going to teach you. So sit straight. Sitting straight is very important. Okay. Like this, you have to put your fingers like this in front of your chest and inhale and stretch your hands in front. Stretch, completely stretch. Your elbow should be straight.
and coming back with exhale. Again, one time inhale. And exhale. And relax. This is again to increase your okay. Now there is water break because we didn't do water break. So now there is water break. Please drink water. At least 1 glass of water everybody should drink. Everyone should drink water. It's very important. So now next one is next lymph nodes are very important place like spleen in the abdomen. There is lymph nodes. Spleen means pliha. Okay, spleen. Where RBCs are already more RBCs are there and there only lymph nodes are lot of lymph nodes are there. सबसे बड़ा स्रोत है स्प्लीन का. उसके लिए हम लोगों को करना है अग्निसार. क्या होता है उसके लिए और एक प्रेशर पॉइंट भी है वो बाद में बताती हूँ मैं. लेकिन क्या होता है कि अग्निसार और कपालभाति ये आपके अंदर के अपेंडिक्स स्प्लीन ये दो जो ऑर्गन है नेक्स्ट जिसमें आपका लिम्फ नोड्स ज्यादा रहते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग करेंगे अग्निसार अभी. सो अग्निसार से यू हैव टू इनहेल देन एक्सहेल कीप योर टमी बैक एंड those who are new please learn nicely. Inhale, push your tummy outside, then exhale, keep your tummy inside, and in exhalation you have to flap your tummy inside out. Very good. 3 times, everyone, 3 times. Good. Next one is very important. Very, very important. Kapalbhati. But now immediately we are not going to do Kapalbhati because it is a last, this is very difficult to learn in one session. So remember that Kapalbhati we are going to learn in last session, okay, last 10 minutes. So after that there is lot of lymph nodes in your inguinal region. Where is inguinal region? Inguinal region is on both the sides of your thighs. So next one is butterfly. Do it for 30 seconds. I am going to count. Don't leave. Sit straight. Do it. Don't leave. Sit straight.
वेरी गुड, लास्ट 15 सेकेंड। रुचि वेरी नाइस, हाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है। सारिका नीचे और पैर करो, पूनम और नीचे थोड़ा सा पैर को चिपकाओ, रेणुका और करो, धन्या keep your legs down, knees down, do it properly. Do it, last 6 seconds. Very nice. 3, 2, 1. Very good, well done. Well done. Okay. So next one is your next lymph nodes are in your last side. They are in your calf muscles. Okay, calf muscle. See, calf muscles are so important. It is called second heart also. उसके अंदर हम लोगों के सारे बड़े बड़े वेन्स है, बड़े बड़े नर्व्स है और बड़े बड़े लिम्फ नोड्स है। तो अगर काफ मसल को पंपिंग करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम रेगुलराइज हो जाएगा, आपका हार्ट की कंडीशन एकदम अच्छी हो जाएगी। तो हाउ टू डू द काफ मसल पंपिंग? सो सिट, कीप योर लेग्स स्ट्रेट। जैसे हम लोग नीस का करते हैं ना, वैसे नीस को अंदर खींचते हैं ना, वैसे काफ मसल को यू हैव टू पुल विथ इनहेलेशन डाउन एंड open, down and open, down and open, down and open like this. Okay, तो आपको नीस को अंदर बाहर जैसे करते हैं ना हम लोग, देखिए इनहेल करके नीस को अंदर लिया, फिर एक्सेल करके छोड़ा, तो वैसे ही इनहेल करके आपको काफ मसल को अंदर लेना, छोड़ना, अंदर छोड़ना, नीचे पुश कीजिए। दिखने के लिए शायद नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, very good, very nice. So these all are sitting asanas. Okay, these all are sitting asanas and sitting Sukshma Vyayam. Okay, now next is very important is kriya. So क्रिया के लिए आपने सबने कुछ ना कुछ खाया होगा ना। क्रिया इज लिटिल डिफिकल्ट। कुछ दोपहर में खाना खाया होगा, जिन्होंने फास्टिंग है वो लोग सिर्फ देखे थोड़ा सा कुछ खाया होगा तो वो लोग कर सकते हैं। 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन कुछ खाए वाला चाहिए, नहीं तो चक्कर आते हैं इससे। ठीक है, चलिए हम लोग क्रिया सीख